हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सेकंड बुक और उस पुस्तक का नाम होता है पैनोरमा। देखिए, ये जो पैनोरमा बुक है ये आपकी 15 मार्क्स की होती है, 15 नंबर की है। और इस 15 नंबर में से प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब मैं इस पुस्तक के बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूं कि इसमें से 4 जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। और इस प्रकार से ये बुक आपकी, ये क्वेश्चन आपके 8 नंबर के हो जाते हैं। और दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक प्रश्न पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, और वो 7 अंक का होता है। तो बेटा देखो, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझने की बात यह है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो 4 क्वेश्चन होते हैं, यानी 4 आउट ऑफ 4, 4 और 4 में से 4 ही आपको करने होते हैं। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, 4 क्वेश्चन दिए होंगे और 4 ही करने। और सेकंड जो प्रश्न आता है 7 नंबर का, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उस 7 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, यानी 1 आउट ऑफ 2, 2 में से कोई एक प्रश्न करे, यहाँ अथवा में होता है। तो ये इस प्रकार से 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, और टोटल आपके 8 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये तो थी अपनी इस किताब की बात। इसमें टोटल 11 लेसन है और इसका पहला लेसन जो है वो है द टाइगर किंग। द टाइगर किंग जिसका मतलब होता है व्याघ्र राजा। टाइगर किंग का मतलब है व्याघ्र राजा। टाइगर का मतलब वाघ, व्याघ्र। इसको लिखा है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति ने, जिसे हम कल्कि के नाम से जानते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसके अंदर वो है इसका कि थीम क्या है, इस लेसन के अंदर कहानी क्या है। तो पहले मैं आपको 5 मिनट में इसकी पूरी समराइजिंग लेसन की दे रहा हूं कि इस लेसन के अंदर है क्या। तो देखिए, इसमें प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं जो इस पूरी कहानी का एक नायक है। और इस प्रतिबंधपुरम के महाराजा जो हैं इनके बहुत सारे नाम हैं, इनके नाम अनेक लिए जाते हैं। इसको महाराजा चमेंद्र चंडल के नाम से जाना जाता है, किलंदर मेजर के नाम से, शतव्याघ्र समहरी के नाम से, महाराजा अधिराज विश्व भुवन सम्राट के नाम से, जिलानी जंग जंग बहादुर, बहुत सारे इसके नाम हैं जो अपना पढ़ेंगे। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी राजा का एक नाम भी होता है टाइगर किंग। अब बात यह है कि इसका नाम टाइगर किंग इसको क्यों कहा गया था। तो सीधे मैं कहानी पर लेके चलता हूं आपको कि जब ये इस राजा का जन्म हुआ था तो इसके जन्म के समय पर राज्य के जो ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर के बिकेम वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस, कि ये बड़ा होकर के योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक बनेगा। और इतना कह करके लेकिन इतना कह करके वो रुक जाता है। जब उसने कहा कि ये राजाओं, ये बालक चैंपियनों का चैंपियन बनेगा, लेकिन इतना कह करके ज्योतिषी चुप हो गया। अब ज्योतिषी पर जब जोर डाला गया कि आगे बोलो, तो उसने कहा कि ये बालक एक ऐसे नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है जो एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जब ज्योतिषी ने यह बात कही कि एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसी समय एक चमत्कार होता है। चमत्कार यह हुआ कि अभी इस बालक की जो उम्र थी केवल 10 डेज, 10 दिन का ये बालक था, जो राजा की हम बात कर रहे हैं। 10 दिन का राजकुमार बोल पड़ा। जब ज्योतिषी की भविष्यवाणी उसने सुनी तो बोल पड़ा कि वो
ज्योतिषी या भविष्यवाणी करता, हमें तुम्हारी इस भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। ओ भाई प्रॉफिट, ए भविष्यवाणी करने वाले, हमें तुम्हारी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मरना तो सभी को है। तुमने कहा कि एक दिन इसकी मृत्यु होगी, तो मरना तो सभी को है, जो पैदा हुआ उसको मरना है। हम तुम्हारी भविष्यवाणी को सार्थक तब मान सकते हैं जब तुम मृत्यु का कारण बता दो। ज्योतिषी ने बहुत कहा कि ये एक रहस्य है और इसको रहस्य ही रहने दिया जाए। तो उस समय जब ज्योतिषी पर और प्रेशर डाला गया तो उसने कहा कि इस बालक का जन्म है बुल नक्षत्र में हुआ, वृषभ नक्षत्र में हुआ है, और वृषभ और टाइगर दोनों एक दूसरे के एनिमी होते हैं, दुश्मन होते हैं, तो इसकी जो मृत्यु है वो टाइगर से होगी। ठीक है, यहाँ पर ये बात, पहला एपिसोड आपका खत्म हो जाता है। अब समय निकल गया, समय सेकंड बात करते हैं। तो प्रतिदिन राजकुमार बड़ा होता गया और एक दिन जब ये बड़ा हो गया, इसका जो लालन पालन है पूरा अंग्रेजी तौर तरीके से हुआ। अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, अंग्रेजी टीचर के द्वारा इसको पढ़ाया गया। टोटली ही वॉज ब्रॉट अप इन इंग्लिश मैनर, अंग्रेजी तौर तरीके से इसका पालन पोषण हुआ। फिर जब ये राजा बन गया, उस समय इसके राज्य में एक अफवाह फैल गई कि राजा की तो मृत्यु टाइगर के द्वारा हो गई। वही पुरानी बात, ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी थी वो पूरे शहर में फैल गई। अब राजा तक ये बात पहुंची। तो राजा ने अपना अभियान शुरू कर दिया कि प्रतिबंधपुरम के जो जंगल थे वहां पर बहुत सारे टाइगर थे, और राजा ने प्रतिबंधपुरम के जंगल में चीताओं की शिकार पर रोक लगा दी। उसका कहना था, उसने स्वयं ने चीताओं को मारने का प्लान बना लिया। तो राजा सबसे पहला चीता मारता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ ज्योतिषी को बुलाया, और ज्योतिषी ने कहा, तुमने कहा था कि देखो टाइगर से मेरी मृत्यु होगी, मैंने टाइगर को मार दिया। तो ज्योतिषी ने फिर कहा कि आपने अभी एक टाइगर मारा है, अभी आपको यू हैव टू किल 99 टाइगर सेम द वे, इसी प्रकार से 99 चीता और मारने हैं, और विशेषकर 100वां जो चीता होगा उससे आपको खतरा है। अब राजा ने 100 चीता, अब वो कहता है कि यदि मैंने 100 चीता मार दिए तो ज्योतिषी ने कहा कि यदि तुम 100 ऐसा कर दोगे, 100 चीता मार दोगे, तो मैं अपनी सारी ज्योतिषी की किताबें उनको फाड़ दूंगा, उनको जला दूंगा, अपना सिर मुंडवा लूंगा, और मैं ये ज्योतिष छोड़ करके इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। इस प्रकार की बात करता है। अब राजा ने प्रतिबंधपुरम के जंगल है, वहां पर चीताओं की शिकार पर रोक लगा दी। वहां पर कोई शिकार नहीं कर सकता, केवल राजा ही चीताओं को मारेगा, शिकार करेगा। अब ठीक इसी बीच में क्या हुआ, एक ब्रिटिश अधिकारी जो चीताओं की शिकार करने का बहुत ज्यादा शौकीन था, वो वहां पर आ गया। अब चूंकि राजा ने तो प्रतिबंध लगा रखा है, अब ऐसी स्थिति में राजा ने उस ब्रिटिश अधिकारी को चीताओं की शिकार करने से रोक दिया। अब चूंकि राजा का राज्य भी खतरे में पड़ गया, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी को उसने शिकार करने से रोका है। अब राजा दीवान के साथ में विचार विमर्श करते हैं कि क्या किया जाए अपने राज्य को बचाने के लिए। तो राजा ने एक कैलकटा की जो एक कंपनी थी, कलकत्ता की जो ज्वेल्स कंपनी थी, आभूषण बनाने वाली कंपनी थी, वहां से वहां एक लेटर भेजा और वहां से डायमंड की रिंग मंगवाई। तो वहां से वो रिंग मंगवाता है और वो सारी रिंग उसकी पत्नी के लिए, यानी जो ब्रिटिश अधिकारी था उसकी पत्नी के लिए भेज देता है। तो और कहता है कि जो भी इनमें से अच्छी लगे वो उनमें से कोई एक चुन सकती है। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी की जो पत्नी थी, वो उसकी पत्नी को सभी अच्छी लग जाती हैं और वो सबको रख लेती है। इस प्रकार से राजा का राज्य तो बच जाता है, यानी ब्रिटिश अधिकारी को वापस बुला लेती है। अब इसी प्रकार से महाराजा का जो अभियान चलता रहा और उसने
उसने 70 टाइगर इस प्रकार से शॉट कर दिए, यानी 70 चीता वो मार देता है। अब हालांकि 70 चीता मारते समय बहुत सारी समस्याएं उसके सामने, बाधाएं आई। ठीक है, कभी कभी तो जो जानवर था वो उसके ऊपर ही आक्रमण कर देता था, लेकिन हमेशा राजा की विजय होती थी। अगले एपिसोड में जब हम चलते हैं 5th एपिसोड में, तो अब 70 जब चीता मार दिए तो प्रतिबंधपुरम के जंगल में से चीताओं की संख्या खत्म हो गई, चीता खत्म हो गए। अब एक चीता वहां पर दिखाई नहीं देता है। अब राजा अभी तो क्योंकि 70 यानी 30 चीता टाइगर मारना बकाया है, तो राजा टेंशन में आ गया और राजा ने दीवान से विचार विमर्श किया, बुलाया और कहा कि मुझे शादी करनी है, मुझे विवाह करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उपहास है, तो हम पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा। तो दीवान से कहता है कि मुझे विवाह करना है, आपको किसी ऐसे राज्य की तलाश करनी है जिस राज्य में चीताओं की संख्या ज्यादा हो और उस राज्य की राजकुमारी से मैं विवाह कर सकूं। अल्टीमेट राजा एक ऐसी राजकुमारी से विवाह कर लेता है जिसके राज्य में बहुत सारे चीता हैं। अब राजा जब भी अपने ससुराल में जाता था वहां से 1-2 चीता मारता है। और ऑल इन ऑल इस प्रकार से राजा ने 99 टाइगर शॉट कर दिए, 99 चीता मार दिए। लेकिन अब यहाँ बाधा ये आ गई कि उसके ससुर के राज्य से भी सभी चीता समाप्त हो चुके हैं। अब एक चीता मिलना बहुत मुश्किल हो गया। अब राजा टेंशन में आ गया और ज्योतिषी ने कहा था कि विशेषकर आपको 100वें चीते से सावधान रहना है। अब हुआ ये कि अचानक एक गांव से खबर आती है, गांव वाले आकर के कहते हैं कि पहाड़ियों के पास में एक टाइगर है, क्योंकि यहाँ से प्रतिदिन हमारी भेड़ें गायब हो रही हैं और भेड़ गायब होने का मतलब है कि कोई चीता है वो उनको ले जाता है। तो राजा ने पहाड़ी के जंगल में चारों ओर सैनिकों का घेरा डाल दिया और वहां पर कई दिन हो गए लेकिन टाइगर नहीं मिला। जब गांव के लोगों ने महाराजा को ये सूचना दी थी टाइगर की, तो राजा प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा कि गांव को 2 साल के लिए कर से मुक्त कर दिया जाए। अब राजा को कई दिन हुए लेकिन टाइगर नहीं मिला। अब टाइगर नहीं मिला तो राजा नाराज हो गया और कई अधिकारियों की नौकरी चली गई और राजा ने आदेश दे दिया कि गांव पर डबल टैक्स कर दिया जाए और दीवान से कह दिया कि या तो चीते की व्यवस्था हो, चीता मिल जाए, नहीं तो तुम्हारी भी नौकरी गई। अब दीवान बेचारा टेंशन। अब दीवान अपनी पत्नी से जाकर के विचार विमर्श करता है और ऑल इन ऑल मैं कहूं कि लास्ट में दीवान को एक चीता मिल जाता है। मद्रास के पीपल्स पार्क में एक वृद्ध टाइगर जो इसको मिल जाता है। अब वो दीवान उसे अपनी गाड़ी में बांध करके ठीक उसी जगह पर ले आता है चीता को जहां पर महाराजा जंगल में थे और उसको छोड़ देता है। अगले दिन वही चीता राजा को मिल जाता है। राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने अपना निशाना साधा और गोली चला दी। जैसे ही राजा ने गोली चलाई तो टाइगर धड़ाम से नीचे गिर गया। अब राजा प्रसन्न हो गया कि मेरा जो अभियान है 100 चीता मार दिए, अब मैंने मृत्यु को जीत लिया, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। और राजा प्रसन्न होकर के अपनी गाड़ी लेकर के महलों की तरफ आ गया और आदेश दे दिया कि इस टाइगर को बड़े राज ठाट बाट के साथ, है ना, इसको लाया जाए, एक जुलूस के साथ में लाया जाए। तो राजा जल्दी में था, वो चला गया। अब राजा के साथ जो शिकारी थे, अन्य शिकारी थे, वो जैसे ही उन्होंने उस टाइगर को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि अभी टाइगर मरा नहीं है। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि टाइगर के पास से गोली गुजर गई है, उसमें लगी नहीं है। उस गोली की धमाके की आवाज, भनभनाहट से ये बेहोश होकर के गिर गया था, अभी टाइगर मरा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि यदि हम इस बात को राजा के लिए बता देंगे कि टाइगर मरा नहीं, हो सकता है हमको वो दंड दे दे। तो उनमें से एक शिकारी ने निशाना लगाया और चीता को मार दिया। अब देखो, गेट टू द पॉइंट, ध्यान देने की बात यह है कि राजा ने केवल 99 चीता मारे। जो 100वां चीता जो मारा गया है वो एक शिकारी के द्वारा मारा गया था और उसे उसी बड़े ठाट बाट के साथ
जुलूस के साथ चीता को लाया गया। शहर में उसको शहर में उसका एक यानी मकबरा बनाया गया। अब राजा के दिमाग में तो यह है कि उसने 100 चीता मार दिए, लेकिन अभी तक उसने केवल 99 चीता ही मारे हैं। अब बात यह है कि अब राजा तो इस बात को किसी को पता नहीं है, लेकिन अब राजा प्रसन्न हो गया। अब तक सारे काम छोड़ रखे थे उसने राजकाज के। अब वो अपने बेटे का जन्मदिन मनाना चाहता है, तो बेटे के जन्मदिन पर वो एक सुंदर सा गिफ्ट देना चाहता है। तो वो बाजार जाता है, लेकिन उसे कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिलता है। अंत में वो एक खिलौने की दुकान पर जाता है। वहां पर उसे एक टाइगर, एक खिलौना, लकड़ी का एक खिलौना मिल जाता है जो उसे पसंद आ जाता है, और वो उसे अपने बेटे के लिए लेकर के आ जाता है। अब जब वो बेटे को लेकर के आता है तो दुकानदार से वो कहता है कि इसकी कीमत क्या है। तो चूंकि वो खिलौना जो था किसी अकुशल कारीगर के द्वारा बनाया गया था, उसके जो ऊपर जो उसका सरफेस था उस खिलौने का लकड़ी का बना हुआ था, तो उसमें छोटे छोटे कांटे थे, मतलब फर थे उसमें, क्योंकि किसी अकुशल कारीगर ने बनाया था। अब दुकानदार ने कहा कि यदि मैं इसकी कीमत कम बताऊंगा तो राजा हो सकता है मुझे दंड दे दे। तो उसने दुकानदार ने कहा कि महाराजा ये तो बड़ा दुर्लभ नमूना है हस्तकारीगरी का, और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अल्टीमेट राजा उसे ले आता है। बात यह है कि उसको लेके आ जाता है। फिर वो अपने पुत्र के साथ में खेलता है। अब खेलते समय होता यह है कि जो उस टाइगर के ऊपर, लकड़ी के खिलौने के ऊपर जो कांटे लगे हुए थे, यानी लकड़ी के छोटे छोटे से फांस लगी हुई थी, उनमें से एक फांस उसके हाथ में चुभ जाती है। राजा ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वो जो फांस लगी थी वो एक बड़ा घाव बन गया और उसमें पस पड़ गई। अब तो अगले दिन ये हुआ कि राजा के हाथ में इन्फेक्शन हो गया। अब राजा के हाथ में इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टरों की टीम आई। डॉक्टरों की टीम ने जांच किया और कहा कि राजा का ऑपरेशन होगा। अब राजा का ऑपरेशन हुआ। जब राजा का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टरों ने सूचना दी कि राजा का जो ऑपरेशन हुआ है वो तो सफल हो गया, लेकिन राजा की मृत्यु हो गई है, यानी राजा मर गया। अब देखो कितनी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि राजा की जो मृत्यु हुई थी वो ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन से की असफलता के कारण नहीं हुई। उसकी जो मृत्यु का कारण जो था वो 100वां चीता। जैसा कि उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि 100वें चीते से तुम्हारी मृत्यु होगी, तो 100वें चीते के कारण ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इस कहानी के अंत में हम देखते हैं कि ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी है वो सही सिद्ध हो जाती है, और इस प्रकार से जो 100वां चीता है वो उस राजा से अपना बदला ले लेता है, और इसीलिए इस राजा का जो नाम रखा गया है वो है, उसका नाम टाइगर किंग। तो ये इस कहानी का, इस लेसन का जो थीम था, इस कहानी है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, वो हम देखते हैं लेसन पर। तो चलिए हम लेसन अपना शुरू करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें इस कहानी की भूमिका है। अब मैं आपको ये संकेत करते चलूंगा कि इसमें कब कब जो प्रश्न पूछ लिए गए हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको बताते चलूंगा। और क्वेश्चनों को आप, जब मैं बोलता हूं तो आप अपनी डायरी लेकर के बैठे, प्रश्नों को नोट करते चलना। जो जो भी प्रश्न होगा मैं आपको वह संकेत करूंगा, और कौन से सत्र में कहाँ किस लाइन से प्रश्न पूछा गया है मैं उसकी भी बात करते चलूंगा। तो आप डायरी लेकर के बैठें और क्वेश्चनों को नोट करते चलें, और अपनी किताब में अंडरलाइन करते चलें कि कहाँ से प्रश्न आया है और उसका आंसर भी क्या होगा। तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, यानी प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं वो इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस, उसे पहचाना जाता है, उसे जाना जाता है एज हिज हाइनेस जमेंदर जनरल। हाइनेस कहते हैं महाराजा जमेंदर जनरल के नाम से, या खिलेंदर मेजर के नाम से, या शताव्याग्र समहरी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट के नाम से जाना जाता है,
सर जिलानी जंग बहादुर के नाम से, या एमएडी, एसी, टीसी और सीआरसी के आदि बहुत सारे ये राजा के नाम हैं। लेकिन दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन, लेकिन राजा का ये जो नाम है ये छोटे हो जाते हैं टू द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग जो उसका नाम है ये उसके सामने छोटे हो जाते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, अब मैं कम फॉरवर्ड को नाम होता है आगे आना, अब मैं आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, अब मैं आपको ये कहानी सुनाने के लिए आगे आ रहा हूँ, ये बताने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ कि वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उसे टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है, ये राजा का नाम जो है वो टाइगर किंग क्यों पड़ा था। देखो ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया है कि राजा का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, उसे टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न पहले पूछ लिया गया है। तो वो कह रहा है कि इसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, इंटेंशन माने इरादा, प्रिटेंडिंग का मतलब है बहाना करना, मेरा ऐसा कोई बहाना करने का कोई इरादा नहीं है। टू एडवांस, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। ओनली टू एंड इन दिस स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, स्ट्रेटेजिक विड्रॉल का मतलब होता है कि सुनियोजित तरीके से पीछे हटना। एंड का मतलब कहानी की ओर जाना, यानी कि मेरा ऐसा कोई बहाना नहीं है कि मैं सुनियोजित तरीके से इस कहानी के अंत तक पहुंचा दूं। इसका मतलब है कि कहानी का केवल आपको सारांश बता दूं, लास्ट में अल्टीमेट इसका केवल सारांश बता दूं। तो स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है एक सुनियोजित, विड्रॉल माने वापसी, कहानी की वापसी करना, यानी कहानी के केवल अंतिम भाग को बता देना। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर, बॉम्बर कहते हैं बॉम्ब चलाने वाला, यहाँ तक थ्रेट माने धमकी, यहाँ तक कि स्टूका बॉम्बर की जो धमकी है ना, वो विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, मुझे अपने रास्ते से नहीं हटा सकती। थ्रो का मतलब होता है फेंकना नहीं है पर हटाना, ट्रैक मतलब रास्ते से, यानी जो मैं कहानी सुना रहा हूँ मेरी कहानी सुनाने का जो सिलसिला है जारी रहेगा, मैं अपनी कहानी को सुनाऊंगा ही, मुझे कोई भी मेरे रास्ते से नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि स्टू का जो तोपची है, तोप चलाने वाला है, बम चलाने वाला है, वो भी मुझे मेरे रास्ते से नहीं हटा सकता है। द स्टूका इफ इट लाइक्स, यदि वो चाहे तो वो खुद स्टूका कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, वो हेस्टी का मतलब है जल्दी से, फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी कहानी से वो खुद पीछे हट सकता है, यानी स्टूका बॉम्बर चाहे तो वो खुद ही मेरी कहानी से पीछे हट जाए, मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। इसका सारांश यह है कि मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा, यदि किसी को मेरी कहानी अच्छी नहीं लगती है तो भले ही वो ना सुने, लेकिन मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा ही। राइट एट द स्टार्ट, ठीक इसके प्रारंभ में, इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज, इम्पेरेटिव होता है आवश्यक, टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विटल इंपॉर्टेंस, डिस्क्लोज माने खोलना, मैटर ऑफ विटल इंपॉर्टेंस, विटल का होता है बहुत ही ज्यादा, इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण। तो इस कहानी के प्रारंभ से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है, टू डिस्क्लोज मतलब खोलना, मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस, इस बात को खोलना, इस बात को बताना बहुत महत्वपूर्ण है अबाउट द टाइगर किंग, राजा के बारे में। यानी इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले राजा के बारे में एक बात बताना बहुत ही नितांत आवश्यक है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा, राजा की इस कहानी को पढ़ेगा, विल एक्सपीरियंस, वो अनुभव करेगा, द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन, वो इस प्रकार के मीट ए मैन, इस प्रकार से मिलने व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति से मिलने की अपनी स्वाभाविक इच्छा का अनुभव करेगा। यानी जो भी इस राजा के बारे में सुनना चाहेगा वो व्यक्ति इस राजा से मिलने की इच्छा जरूर करेगा। हिज इंडोमिटेबल करेज, इंडोमिटेबल का होता है अदम्य साहस, ठीक है, जिसे दबाया नहीं जा सकता ऐसा साहस, फेस टू फेस, यानी इस पूरे लाइन का हम
हिंदी अर्थ देखते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उसको सुनेगा तो वो व्यक्ति ऐसे अदम्य साहस वाले व्यक्ति से फेस टू फेस, बिल्कुल आमने सामने मिलने की इच्छा जरूर प्रकट करेगा। लेकिन देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उस व्यक्ति की इच्छा पूरी होने का कोई अवसर नहीं होगा। अब चूंकि कोई व्यक्ति यदि राजा के बारे में सुनेगा, उस राजा इस कहानी को पढ़ेगा, तो राजा से मिलने की इच्छा तो जरूर करेगा, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एज भरत सेड टू राम, जैसा कि भरत ने राम से कहा था अबाउट दशरथ के बारे में। दशरथ के बारे में क्या कहा था भरत ने? कि राजा स्वर्गलोक चले गए हैं, यानी मर गए हैं। तो यदि कोई व्यक्ति राजा से मिलना चाहेगा तो वो नहीं मिल सकेगा। क्यों? इसलिए नहीं मिल सकेगा क्योंकि राजा की मृत्यु हो चुकी है, वो नहीं मिल पाएगा। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अवार्ड, क्योंकि जो राजा है वो पहुंच गया है अपने अंतिम घर में। ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, ऑल लिविंग क्रीचर का मतलब सभी प्राणियों का अंतिम घर। अब बेटा सभी प्राणियों का अंतिम घर कौन सा होता है? यानी स्वर्ग। सबको अंत में जाना है, ऊपर ही जाना है। यानी मैं ये कहूँ कि राजा की मृत्यु हो गई है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दैट टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये कहानी की एक रूपरेखा हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। द मैटर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसकी जो मृत्यु है, उसकी मृत्यु एक असाधारण रुचि का विषय है। उसकी मृत्यु जो है वो एक असाधारण रुचि का विषय है, यानी बहुत रुचिकर है। इट कैन बी रिवील्ड, रिवील माने प्रकट करना, इसको प्रकट किया जा सकता है, यानी इसकी मृत्यु के कारण को प्रकट किया जा सकता है। कैसे? एट द एंड ऑफ द टेल, यानी कहानी के अंत में। इसकी मृत्यु के इस कारण को कहानी के अंत में ही प्रकट किया जा सकता है। द मोस्ट फंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज में मृत्यु, इसकी मृत्यु का सबसे फंटास्टिक, बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, मैं कहूँ तो बहुत महत्वपूर्ण बात, वाज दैट, यह थी, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि एज सून एज ही वॉज बोर्न, कि जैसे ही इसका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, कि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग की मृत्यु हो जाएगी। यानी सबसे उसकी मृत्यु का जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि जैसे ही इस राजा का जन्म हुआ था, जब इस राजा का जन्म हुआ था तो जन्म के समय पर एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ज्योतिषी, फोरटोल्ड, फोरटेल होती है, फोरटेल का होता है भविष्यवाणी करना। तो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इस राजा की मृत्यु हो जाएगी। अब राजा की मृत्यु हो जाएगी, अब ये बात तो कौन विश्वास करेगा, क्योंकि मृत्यु तो सभी की होती है। तो उसने आगे कहा कि चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, उसने कहा कि ये जो बालक है ये ग्रो अप, बड़ा होकर के बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, यानी राजाओं, योद्धाओं का योद्धा, वॉरियर कहते हैं योद्धा, कोरोना वॉरियर कहते हैं ना, कोरोना वॉरियर्स, कोरोना के योद्धा। तो वॉरियर का होता है योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, यानी हीरो का नायकों के नायक, और चैंपियन ऑफ चैंपियन, और चैंपियन कहते हैं कि प्रकार का नेता। लेकिन दे बिट दियर लिप्स, इतना कहकर के अब ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक और नेताओं का नेता बनेगा, लेकिन अब ये डॉट डॉट का मतलब है इतना कहकर के वो चुप हो गया, आगे नहीं बोला। दे बिट दियर लिप्स, अब वो ज्योतिषी जो थे वो अपने होठ को चबाने लगे, बिट मानो था चबाना, काटना, यानी आगे नहीं बोले वो अपने होठों को, एंड स्वेलोड हार्ड, और वो अपना स्वेलो का मतलब निगलना, हार्ड का मतलब वो मुश्किल से, मतलब आश्चर्य से, किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में उन्होंने मुश्किल से अपना पीक निगला।
क्यों कि उन्हें ये रहस्य नहीं बोलना चाहिए, तो इसलिए वो नहीं बोलना चाहते थे, इसलिए वे चुप हो गए। When compelled to continue, लेकिन जब वो कंपेल का मतलब विवश करना, जब उनको विवश किया गया, मजबूर किया गया टू कंटिन्यू आगे बोलने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तो जो ज्योतिषी थे, ज्योतिषी केम आउट विथ इट, इसके साथ आए, यानी ज्योतिषियों ने ये बात केम आउट विथ इट, केम आउट का मतलब निकलना, ये बात बोली। अब यहाँ पर है कहना, केम आउट से मैं कहूँगा तो ज्योतिषियों ने ये बात कही कि दिस इज ए सीक्रेट, कि ये एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि इसे मतलब प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, ये एक सीक्रेट है, इसको किसी को नहीं बताना चाहिए। एंड येट, लेकिन फिर भी वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, यदि फिर भी यदि हमको मजबूर किया जा रहा है, यानी हमको बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, तो उसने आगे कहा कि इस बच्चे का जन्म एक ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि एक दिन इसे मृत्यु से मिलना होगा, यानी एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये उसने भविष्यवाणी कर दी, तो ये उसने भविष्यवाणी कर दी कि एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब देखिए यहां से प्रश्न ये एक प्रश्न उठता है, प्रश्न यह है कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर फोरटेल अबाउट द प्रिंस, कि ज्योतिषी ने राजकुमार के बारे में या राजा के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर फोरटेल अबाउट द किंग, राजा के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था, और 15 में जब पूछा गया था तो इसकी लैंग्वेज क्या थी कि व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ महाराजाज डेथ, यानी व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का मतलब होता है वही भविष्यवाणी करना, फोरटेल, कि ज्योतिषी ने राजा की मृत्यु के कारण का क्या भविष्यवाणी की थी, यानी प्रश्न यही था, और यहां से ये प्रश्न आया था 2015 में। इन्हीं पैराग्राफों से एक प्रश्न और पूछ लिया गया 2014 में, और 2014 में जो प्रश्न पूछा गया था, जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये था हु वाज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, एंड व्हाई डिड ही गेट दैट नेम, और उसे ये नाम कैसे मिला या उसका नाम कैसे पड़ा, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए उसने क्या भविष्यवाणी की है और उसका नाम ये किस प्रकार से पड़ा है, तो ये आपकी था। अब हम आगे देखते हैं कि जब उसने भविष्यवाणी की थी तो ठीक उसी समय एक चमत्कार होता है। अब चमत्कार क्या है, एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक उसी क्षण एक ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, एक मिराकल का मतलब चमत्कार, एक चमत्कार हुआ, ठीक उसी समय एक चमत्कार होता है। और चमत्कार क्या हुआ, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, एस्टोनिशिंग फ्रेज का मतलब चौंकाने वाला तथ्य, इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, यानी 10 दिन के जिलानी जंग जंग बहादुर के लिप्स माने होठों से शब्द फूट पड़े, यानी अभी ये 10 दिन का बच्चा था और 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा। उसने क्या बोला, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान भविष्यवाणी करने वालों, प्रोफेट भविष्यवाणी करने वाले, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, प्रत्येक व्यक्ति, जब ये बालक ने, इस राजा ने, राजकुमार ने ये बोला था तो प्रत्येक व्यक्ति स्टूल ट्रांसफिक्स, ट्रांसफिक्स का होता है चकित होना, जड़वत होना मतलब स्थिर हो गए, स्टूफेक्शन, और स्टूफेक्शन होता है आश्चर्य, यानी प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य से जड़वत हो गया, यानी सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये 10 दिन का बालक बोल भी सकता है। They looked widely at each other and blinked, अब ये सभी लोग looked
ईच अदर, एक दूसरे की ओर देखने लगे कि ये कौन बोला है। ब्राइटली मतलब चकित होकर के, आश्चर्य के साथ। एंड ब्लिंक्ड, और अपनी आंखें टिमटिमाने लगे। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये बालक बोल रहा है। फिर दोबारा से ये बालक बोलता है, ओ वाइज प्रोफेट्स, पुनः बोला, ओ बुद्धिमान भविष्यवाणी करने वालों, इट वॉज आई हूं, इसको घरे मैं बोला हूं। इट वॉज आई, ये मैं था जो बोलने वाला हूं, अर्थात मैं बोल रहा हूं। जब वो इधर उधर देख रहे थे तो वो कहता है कि मैं बोल रहा हूं। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट, इस बार नो ग्राउंड फॉर डाउट का होता है कोई संदेह नहीं बचना। इस बार तो कोई संदेह नहीं बचा, यानी स्पष्ट हो गया कि बालक ही बोल रहा है। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो, और ये 10 दिन का बालक था जो जिसका जन्म 10 दिन पहले हुआ था। एक बालक था जिसका जन्म 10 दिन पहले हुआ। हु हैड इनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, इनंसिएट का होता है उच्चारण करना या बोलना, कहना, यानी ये 10 दिन का राजकुमार जिसने ये शब्द सो क्लियरली, इतनी स्पष्टता के साथ बोले थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य ज्योतिषी, टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, अब जो प्रमुख ज्योतिषी था, उन ज्योतिषियों में जो सबसे चीफ था, उनका मुखिया था, उसने अपने चश्मा उतारे आश्चर्य के साथ। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और वो इस बच्चे की तरफ गेज्ड, टकटकी लगा करके देखने लगा। आल दोज हु आर बोर्न, अब ये इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा हुआ है ये उस बालक का कथन है, यानी राजा का कथन है। राजकुमार जो है अभी छोटा बालक है, उसी का कथन है। उसने कहा, अब राजकुमार बोल रहा है कि आई आल दोज, वे सब लोग हु आर बोर्न, जिनका जन्म होता है, विल वन डे हैव टू डाई, उन सबको एक दिन मरना है। We don't need your prediction, हमें तुम्हारी प्रेडिक्शन की आवश्यकता नहीं है, हमारे तुम्हारे इस भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। टू नो मतलब जानने की, हमें तुम्हारे इस भविष्यवाणी को जानने की आवश्यकता नहीं है। There would be some sense, sense का मतलब, इसका कुछ मतलब तब होगा, यानी तुम्हारी भविष्यवाणी तब सार्थक मानी जाएगी। If you could tell us the manner of that death, यदि हमें तुम उसकी मृत्यु का एक तरीका बता दोगे, यानी यदि तुम मृत्यु का तरीका बता दो, यानी मरना तो सभी को है, जो आया है वो मरेगा, लेकिन यदि तुम मृत्यु का तरीका बता दोगे तो हम तुम्हारी इस भविष्यवाणी को सार्थक समझेंगे, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, और इस शाही शिशु ने, रॉयल कौन था, शाही यानी राजकुमार, ठीक है, हम ये कह सकते हैं रॉयल इन्फेंट का मतलब है वो राजकुमार जो बालक था, उसने अटर मन होता है बोलना, कहना, ऐसे शब्द बोले। हिज लिटिल स्क्वेंकी वॉइस, अपनी तीखी आवाज में, यानी बच्चे की जैसी स्क्वेंकी मतलब तीखी आवाज में ये शब्द उसने बोले। तो ये था। अब देखो प्रश्न यहां से बेटा एक बन रहा है, और प्रश्न ये है कि व्हाट मिराकल appeared when the astrologer foretell about the royal child, यानी जब वो ज्योतिषी ने इस बालक के बारे में, राजा के बारे में भविष्यवाणी की थी तो क्या चमत्कार हुआ था। तो चमत्कार क्या हुआ है कि जब भविष्यवाणी की गई थी तो ये 10 दिन का राजकुमार बोल पड़ा, और केवल बोला ही नहीं, इसने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी, 10 दिन के बच्चे ने प्रश्न भी पूछे कि तुम्हारी मृत्यु का मतलब तुम्हारी भविष्यवाणी का कोई लाभ नहीं है, तुम्हारी भविष्यवाणी का लाभ तो तब हो सकता है जब उसका तुम मृत्यु का कारण बताओगे, ठीक है, नहीं मरना तो सभी को है। इस प्रकार से वो प्रश्न भी पूछता है, तो एक चमत्कार ही तो था। अब आगे देखते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, अब मुख्य ज्योतिषी ने प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, अपनी नाक पर उंगली रखी, वंडर मतलब आश्चर्य के साथ, आश्चर्य से वो अपनी नाक पर उंगली रखता है। ए बेबी बियरली 10 days ओल्ड, अब आश्चर्य किस बात का था,
और ज्योतिषी को आश्चर्य इस बात का है कि ये बेबी बियरली 10 डेज की एक बच्चा जो केवल मात्र बियरली केवल 10 डेज ओल्ड 10 दिन का है, ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, और उस 10 दिन के बालक ने ओपन्स मन खोले हैं अपने होठ इन स्पीच बोलने के लिए, यानी 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा। नॉट ओनली और न केवल नॉट ओनली इट ऑल्सो नॉट ओनली दैट, और इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, और ये बालक बोल ही नहीं रहा, ये तो प्रश्न भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, और ये तो बहुत ही अविश्वसनीय बात है। रादर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द बार ऑफिस, यानी जिस प्रकार से युद्ध की ऑफिस से कोई बुलेटिन यानी समाचार निकलता है, उसकी तरह ये चौंकाने वाला था। देन फैक्ट्स, बजाय तथ्यों की तुलना में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ, अब ज्योतिषी ने अपनी उंगली हटाई, हिज नोज अपनी नाक से, एंड फिक्स आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और प्रिंस माने राजकुमार, इस छोटे से राजकुमार पर अपनी नजरें फिक्स कर ली, गड़ा दी। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, अब उसने आगे और भविष्यवाणी की कि इस बच्चे का जो जन्म है वो ओवर ऑफ बुल यानी वृषभ नक्षत्र में हुआ है। बट द बुल एंड द टाइगर, बुल का मतलब होता है बैल, वृषभ, द बुल एंड द टाइगर यानी वृषभ और चीता आर एनिमीज, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, उसकी जो मृत्यु है वो टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने व्याख्या किया, यू मे थिंक दैट, अब वो समझाता है, आगे कहता है कि आप ये सोच सकते हैं कि द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू क्वेक, थ्रोन इनटू क्वेक का मतलब है कांप जाना, डर जाना, कि आप सोच रहे होंगे कि इस बात को सुन करके कि उसकी मृत्यु टाइगर से होगी, ऐसा सुन करके जंग बहादुर जो बालक था, जो राजा था, वो शायद डर गया होगा। When he heard the word tiger, जब उसने ये टाइगर शब्द सुना था, that was exactly what did not happen, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। As soon as he heard it, जैसे उसने यह सुना यानी टाइगर का नाम सुना, he pronounced the crown prince gave a deep growl. As he heard it pronounced, यानी जैसे उसने ये प्रोनाउंस करते हुए सुना था, यानी ज्योतिषी से उच्चारण करते हुए सुना था, तो ये क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्राउल, ग्राउल घुर्राना, एक घूरने लगा था। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके होठों से ये डराने वाले, टेरिफाइंग डराने वाले शब्द, इमर्ज का मतलब निकलना, उसके होठों से निकल पड़े, यानी वो राजकुमार बोल पड़ा। लेट टाइगर्स बिवियर, क्या बोला उसने कि चीताओं से सावधान। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, और यह बात, दिस अकाउंट मतलब यह कहानी या यह बात इस प्रतिबंधपुरम में एक रूमर राइफ थी। रूमर राइफ कहते हैं अफवाह, एक मात्र एक अफवाह थी। बट द हिंड साइड कहते हैं पिछला दृश्य, लेकिन इस कहानी का जो पीछे का दृश्य है यानी अंतिम जो दृश्य है, वी मे कॉन्क्लूड, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि ये किसी सत्य पर आधारित तो था। यानी कहानी का जो अंतिम भाग में हम स्टार्टिंग में तो लगता है कि केवल एक अफवाह थी ऐसी, लेकिन जब हम कहानी के अंतिम भाग में पहुंचते हैं तो हमको लगता है कि ये बिल्कुल सत्य था। तो ये आपका फर्स्ट जो पार्ट है कहानी का ये हो जाता है। और यहाँ से मैंने कहा आपको ये 3 क्वेश्चन आपके बन रहे थे कि ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी, जो 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। हु वॉज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, ये 2014 का क्वेश्चन है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें से प्रश्न बन रहा है कि राजा की जब ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी तो क्या चमत्कार हुआ था। तो ये 3 क्वेश्चन है और मैंने आपको बता दिए इनका आंसर कहाँ कहाँ पर है। तो
और लेसन के अंत में मैं जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो उसमें आप क्वेश्चनों को भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन नोट करते चलना और अपनी किताब में अंडरलाइन करते चलना कि प्रश्न कहाँ से आया है और कौन से सत्र में पूछा गया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।